हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में चर्चा की थी। आज उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने उनके कुछ सिद्धांत देखे थे। वशीकरण मंत्र क्या है, अहंकार किस तरह से त्याग करना चाहिए, संघर्ष ही सिद्धि का स्रोत है, यश क्या है, लोकतंत्र के बारे में उन्होंने क्या कहा है। आज हम कुछ और विषयों पर उनके संदेशों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पहले मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सुगमता से प्राप्त होते रहें। हाँ मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं उनके अगले संदेशों पर। उन्होंने भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में भी अपने विचार अभिव्यक्त किए। मित्रों, हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा क्षण अवश्य आता है जब उसे लगता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई हो। ऐसे कठिन समय में केवल दो ही विकल्प उसके पास होते हैं, भाग लो या भाग लो। अर्थात या तो उन समस्याओं से भाग लो, पराजय स्वीकार कर लो, या फिर उस समस्या के विरुद्ध भाग लेने, उससे मुकाबला करना। क्योंकि चट्टान यदि पूर्ण शक्ति से खड़ी हो तो नदी के प्रवाह को भी मार्ग बदलना पड़ता है। इसलिए अग्रसेन जी का आह्वान है, अच्छी तरह विचार पूर्वक निश्चित किए गए मानवीय पुरुषार्थ साध्य कर्म भी कभी कभी देववशात बाधित हो जाते हैं। उनकी सफलता में विघ्न उपस्थित हो जाता है। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित कर्म एवं पदार्थ भी देव के प्रतिकूल होने पर नष्ट प्राय हो जाते हैं। अतएव देव को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, यही विद्वता है। किंतु देवों द्वारा विघ्न उपस्थित होने पर भी पुरुषार्थ का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से ही उन बाधाओं का निवारण किया जा सकता है। प्रारब्ध के अतिरिक्त जो पुरुषार्थ पुरुष का पुरुषार्थ स्वयं का अपना किया हुआ कर्म है, उससे भी फल की सिद्धि होती है। मित्रों, हम सभी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि नारियल के कठोर खोल को तोड़े बिना उसके मीठे जल का सेवन संभव नहीं होता। इस प्रयास में यदि नारियल को फेंक कर जमीन पर मारा जाए तो नारियल टूट तो अवश्य जाता है, परंतु उसका जल व्यर्थ ही हो जाएगा। अतः यदि नारियल का मीठा जल पीना है तो लक्ष्य साध कर एक ही स्थान पर निरंतर चोट करनी होगी, तभी नारियल के मीठे जल का स्वाद लिया जा सकता है। अर्थात सफलता के लिए परिश्रम ही पर्याप्त नहीं होता, एक लक्ष्य साधना होता है। फिर निरंतर उसी ओर प्रयासरत रहने पर ही सफलता का मीठा जल मिलता है। इस तथ्य से अवगत करवाते हुए, इस लोक में कीर्ति और उत्तम सुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हुए महाराजा अग्रसेन जी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बुद्धि से ही धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है और नहीं दरिद्रता का कारण मूर्खता होती है। यह तो भाग्य के अधीन है, परंतु सत्य, धैर्य, मनोनिग्रह, पवित्रता, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। संसार चक्र के इस वृत्तांत को केवल विद्वान ही जानते हैं। मित्रों, यहाँ उन्होंने कुल 7 बातों पर ध्यान हमारा केंद्रित करने की कोशिश की है। सत्य, धैर्य, मनोनिग्रह, पवित्रता, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह न करना। यदि हम इनका पालन करते हैं तो हमारे लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। उन्होंने अपने संदेशों में और भी बहुत सी बातें कही है। उसी में एक उनका संदेश है, यश का आधार वित्त नहीं सदाचार है। उन्होंने सदाचार को महत्व दिया है। मित्रों, यदि आपको दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं धुंधला दिखे तो आप दर्पण साफ करने का प्रयास करते हैं।
परंतु फिर भी साफ न दिखे तो इसका मतलब है धूल दर्पण पर नहीं, आंखों पर है। अर्थात यदि कभी लक्ष्य स्पष्ट ना दिखे तो दोष लक्ष्य में नहीं, आपके दृष्टिकोण में भी हो सकता है। अतः कभी कभी दर्पण नहीं, आंखें भी साफ कर लेनी चाहिए। इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए अग्रसेन जी का उद्बोधन है, बुद्धि से मनुष्य अपने तथा औरों के भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त करता है, गुरु की सेवा से ज्ञान प्राप्त करता है, इसी तरह सदाचार से शांति प्राप्त करता है। इसलिए सदाचार की यत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी व्यक्ति क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो पूरी तरह नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। थोड़े धन वाले तथा वित्तहीन कुल भी यदि सदाचार से संपन्न हो तो वे श्रेष्ठ कुल वाले माने जाते हैं। अर्थात यश का आधार वित्त नहीं, सदाचार है। मित्रों, उनके अन्य संदेश हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।